हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे और आप सभी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी कैसे हैं पहले एक बार कमेंट में आप सभी कैसे हैं बतला देंगे। और हाँ, आप लोग आई होप पिछले वीडियो को देख के आए होंगे इस पार्ट 4 में। ठीक, पार्ट 4 में आप लोग का स्वागत है। पार्ट 3 को आप लोग देख के आए होंगे, पार्ट 4 में आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग फिजिक्स का जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हमने 3 क्लास कर चुका है और ये आप लोग का चौथा क्लास है। ठीक, ये आप लोग का चौथा क्लास है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे यहाँ से आप लोग का कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक, तो आप लोग को इस चैनल में A to Z क्लासेस में क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आप लोग को जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में ही बतला दिया था। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी A to Z क्लासेस को फॉलो करें, जुड़े। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का जो पार्ट 4 है इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने कि आप लोग पिछले ही वीडियो में बतला दिया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। हमने पिछले वीडियो में परावर्तन तक पूरा पढ़ लिया था। अब जो कि आज के बारे में पढ़ना है वह हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो प्रतिबिंब के बारे में। ठीक, प्रतिबिंब होता क्या है? ठीक, इमेज, इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ठीक, ठीक, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक, 1 मिनट। हेलो, हाँ, तो हम कहाँ थे? इमेज यानी प्रतिबिंब। आप लोग को एक बार सही से आ रही है सारा वीडियो? हाँ, पहले आप लोग नोट्स, ये जो नोट्स है इसको आप लोग कर लेंगे एक बार, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रतिबिंब के बारे में। ठीक, पढ़ रहे हैं यानी कि इमेज के बारे में। ठीक, इमेज, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है? तो कहेंगे कि जो फोटो है, हम लोग का फोटो बनता है उसे इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आप लोग यही कहेंगे कि हम पूछेंगे कि इमेज किसे कहते हैं, फोटो किसे कहते हैं, तो ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक, तो आप लोग कहेंगे कि जो फोटो है, हमारा शक्ल जो दिखता है उसे हम लोग इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। ठीक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक, तो यह हमारा क्या है? तो दर्पण है। क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक, क्या है? यह दर्पण है। ठीक, यह क्या है? तो दर्पण है। ठीक, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ पे क्या है? एक लड़का खड़ा है। ठीक, क्या है? यह एक लड़का खड़ा है। तो यह जो दर्पण के सामने एक लड़का क्या है? खड़ा है। दर्पण के सामने क्या है? एक लड़का खड़ा है। तो इस दर्पण में इस लड़का का चित्र बन रहा है। इस दर्पण में इस लड़का का क्या बन रहा है? तो चित्र बनता है। ठीक, इस लड़का का इस दर्पण में चित्र बनता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, यानी कि यह वस्तु है। ठीक, यह वस्तु है, वस्तु है, और इसका जो कि है प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो हम प्रतिबिंब का डिफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यानी कि यह जो लड़का है, यह प्रकाश, प्रकाश आ रही है तभी हम लोग को दिखता है कोई भी चीज। मैंने आप लोग को बताया था कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक, तो यह प्रकाश इस दर्पण पे पड़ रहा है, ये वस्तु पड़ रहा है। ठीक, यह दर्पण का पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, तो यहाँ पे यह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, तो हम प्रतिबिंब का डिफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को उस क्या कहते हैं? ठीक, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब दो प्रकार के बोले तो मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर है यानी कि दर्पण है। क्या है? या दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक, यह क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक, दर्पण है। क्या है? यह दर्पण है। ठीक,
यानी कि मिरर है, दर्पण है, ठीक। अगर दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक, और दर्पण के एक आगे यानी कि इधर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, कोई वस्तु यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक, यह क्या है तो वस्तु है, ठीक, वस्तु है, ठीक, यह क्या है वस्तु है। तो वस्तु जो है ना सो दर्पण का पीछे भी बन सकता है और वस्तु के पीछे भी बन सकता है प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है। तो ये जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जो दर्पण के पीछे बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो वस्तु के पीछे बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। और वास्तविक जो प्रतिबिंब है यह हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक जो प्रतिबिंब है यह हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, ठीक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमें प्रतीत होता है, आभास होता है, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है यह हमें आभास होता है कि दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमें आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब, इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो जस्ट यही डिफिनेशन हम लोग लिख देंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक, तो उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो जस्ट यही लिख देंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है तो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आ गया। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ तो मिलती है, क्या मिलती है, और यहाँ पे है मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक, यानी कि आभास होता है, ठीक। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब को 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 आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। और यह हमेशा क्या बनता है सीधा बनता है, क्या बनता है सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब यानी कि ये तीनों आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एग्जाम में पूछता है, हाँ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप लोग को एग्जाम में पूछता है क्या पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, क्या अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, ये आप लोग का 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, क्या लिखना है अंतर लिखना है, ठीक। क्या अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख देंगे, ठीक, और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देंगे। जैसा ये डायग्राम है वैसा ही आप लोग का एकदम सेम टू सेम उतार देना है। आप लोग का 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है, या जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह किसके कटान से बनता है तो वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक का उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक, ठीक। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब, और
यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, आप इसको लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के जो कि है सामने बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनता है, आभास होता है। इससे काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक, आप लोग को कभी कभी ऑप्शन में आ भी सकता है। ठीक, कि सीधा सीधा किस प्रतिबिंब में बनता है। ठीक, यानी कि जो इमेज है यानी प्रतिबिंब सीधा कौन सा मतलब प्रतिबिंब में बनता है। ठीक, काल यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो आप लोग को आभासी में टिक करना है। ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। ठीक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को प्रतिबिंब का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो गया। प्रतिबिंब के बारे में पूरा टॉपिक्स आप लोग को समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण, यानी कि मिरर किसे कहते हैं। मिरर किसे कहते हैं यानी कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, तो दर्पण किसे कहते हैं सो आप लोग बतलाइए। ठीक, तो हम कहेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसमें हम लोग का इमेज दिखता है उसमें दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसमें हम लोग का प्रतिबिंब दिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। जिसमें हम लोग का प्रतिबिंब दिखता है, इमेज दिखता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, यह हमारा बन गया क्या, दर्पण। ठीक, ये हो गया दर्पण। ठीक, तो हम दर्पण का क्या लिखेंगे, ऐसा चमकीला चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है और इसका एक भागावासी कलाई किया हुआ रहता है, यानी कि रंगा हुआ रहता है। ठीक, इस भाग को कहते हैं कलाई किया हुआ रहता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि दर्पण वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करता है, जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो। दर्पण प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को पालन करता है। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं जो प्रकाश के परिवर्तन को नियम को पालन करता है और वह चिकना और चमकीला सतह रहता है। ठीक, और उसके पीछे पेंट रंगा हुआ रहता है, एक भाग आवासी रंगा हुआ रहता है, चाहे इधर रंगा हुआ है चाहे इधर रंगा हुआ। ठीक, तो यह जो दर्पण है। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना दर्पण के प्रकार। दर्पण भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम आप लोग को 2-3 तरह दर्पण बना के दिखाते हैं। देखिए, ये एक दर्पण हो गया। ठीक, फिर ये एक दर्पण हो गया, ये एक दर्पण हो गया। ठीक, फिर ये एक दर्पण हो गया। ठीक, ठीक, ऐसे करके दर्पण होता है, बहुत तरीके का दर्पण होता है। ठीक, तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पहला जो कि है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परावलय दर्पण। ठीक, इस दर्पण के बारे में हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक, ये परावलय दर्पण है, इसके बारे में क्लास 10th में हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है बाबू, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को इस वीडियो में क्या करना है, तो पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग पहले जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये हमारा समतल दर्पण है, जिसका जिसका भाग अवश्य समतल रहता है। ठीक, एकदम प्लेन रहता है, उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण का जो कि सतह है, परावर्तक सतह है, वह समतल रहता है, सीधा रहता है, प्लेन रहता है। ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जिसका समतल परावर्तक सतह होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक बनेगा तो बताइए किधर बनेगा, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे, बताइए, ए कि बी, ए में बनेगा कि बी में बनेगा, जल्दी जल्दी, बी में बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा कि उल्टा, सीधा कि उल्टा, बताइए जल्दी, सीधा कि उल्टा। तो हमने पढ़ा था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो दर्पण के पीछे, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु के आकार का बराबर भी बनता है। क्या, वस्तु के आकार का सीधा और बराबर बनता है। ठीक, वस्तु के आकार का बराबर बनता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, मैंने अभी बताया ना, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक,
चलिए, तो हम एक यहाँ पे फिगर छापेंगे, जैसे समतल दर्पण का यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक समतल दर्पण का यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो यह हमारा हो गया क्या, दर्पण। यह हमारा क्या हो गया, दर्पण। ये हमारा हो गया दर्पण। ठीक, यह कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल है। ठीक, इसलिए यह क्या है, समतल दर्पण है। क्या है यह, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक, यह कोई वस्तु है, बहुत बड़ा बन गया। ठीक, यह कोई वस्तु यहाँ पे है। ठीक, तो इसके सामने यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इसके सामने यहाँ पे बन जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, 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 दिख रहा है। यह है हमारा क्या, समतल दर्पण। यह क्या है, वस्तु है। क्या है, यह वस्तु है। क्या है, यह वस्तु है। क्या है, वस्तु। और यह क्या है, तो प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। ठीक, यह क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। यह वस्तु है और यह क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, और यह समतल दर्पण है। ठीक, अगर वस्तु की दूरी है 3 सेंटीमीटर, कितना है, वस्तु की दूरी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हाँ नहीं 4 सेंटीमीटर कर देते। ठीक, 4 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से अगर वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक, ठीक, यानी कि यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और उसका दूरी भी सेम रहता है। ठीक, दूरी भी सेम रहता है और इसका बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, और दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि समतल दर्पण। ये आप लोग इमेज को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, यह समतल दर्पण है, यह वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर रहेगा और प्रतिबिंब का हाइट यानी कि ऊंचाई के बराबर ही प्रतिबिंब का ऊंचाई रहेगा। ठीक, ठीक, और फिर उसके बाद क्या, हाँ ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो समतल दर्पण यहाँ समझ लिया। अब दूसरा जो कि हम लोग को पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण कुछ नहीं है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह व खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, क्या होता है, तो खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है, प्रकार के होता है। ठीक, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन कौन से, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे यह एक दर्पण है, गोलीय दर्पण। ठीक, इसको हम एक भाग काट देंगे। ठीक, एक यहाँ से काट देंगे, एक यहाँ से काट देंगे। ठीक, एक यहाँ से काट देंगे, तो एक हमको जो मिलेगा ऐसा मिलेगा। ठीक, मिलेगा ना, एक हम लोग को ऐसा मिलेगा। ठीक, और एक हम लोग को ऐसा मिलेगा। ठीक, एक तरफ इधर पेंट कर देंगे, ठीक, एक तरफ इधर पेंट कर देंगे। ठीक, तो यह जो हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। यह क्या हो गया, अवतल दर्पण। और यह हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है धंसा हुआ। ठीक, धंसा हुआ। ठीक, धंसा हुआ, अवतल दर्पण का धंसा, धंसा हुआ सतह रहता, धंसा हुआ सतह होता है। ठीक, अवतल दर्पण का धंसा हुआ सतह होता है, और उभरा, उभरा हुआ उत्तल दर्पण का होता है, उभरा हुआ उत्तल दर्पण। ठीक, उभरा हुआ उत्तल दर्पण। ठीक, तो हम इसका परिभाषा आसानी से लिख लेंगे। लिख लीजिए आप लोग कि ऐसा सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो,
धंसा हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसका धंसा हुआ तो अवतल दर्पण, और ऐसा परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप लोग को परिभाषा लिख लिए, ठीक, और समझ में भी आ चुका होगा। ठीक, फिर से एक बार बोल देते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा परावर्तक सतह जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक, आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का जो कि प्रतिबिंब खत्म हो गया और दर्पण, दर्पण का अवतल उत्तल खत्म हो गया। ठीक, अब दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोग को बतलाऊंगा कल के वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई गोलीय दर्पण है, यहाँ पे जैसे कि अगर कोई गोलीय दर्पण है, यह जैसे कि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। ठीक, तो इसके बारे में बतलाएंगे कि यहाँ पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ आर त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र यहाँ पे सी होता है। ठीक, इस रेखा क्या कहलाती है, यह क्या कहलाता है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है तो फोकस से होकर जाती है। ठीक, ये सब के बारे में, किरण आरेख, ये सब, ठीक, ये सब के बारे में बतलाएंगे कल के वीडियो में। क्या क्या बतलाएंगे, तो वक्रता केंद्र बतलाएंगे, फोकस बतलाएंगे, ठीक, फोकस दूरी बतलाएंगे, द्वारक बतलाएंगे, ठीक, प्रधान अक्ष बतलाएंगे, मुख्य अक्ष बतलाएंगे, फोकस दूरी बतलाएंगे, मुख्य फोकस बतलाएंगे। ये सब आप लोग को कल की वीडियो में मैं आप लोग को बतलाऊंगा, यानी कि पार्ट 5 में। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का जो कि है पार्ट 4 समाप्त होता है। पार्ट 4 आप लोग का समाप्त होता है। ठीक, पार्ट 4 समाप्त होता है। ठीक, A to Z क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, इससे संबंधित और टॉपिक्स पढ़ना है तो A to Z क्लासेस पे जुड़िए। और हाँ, कल की वीडियो और बहुत मजेदार होगी, और कल के वीडियो से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि आप लोग को हर वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सवाल बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए उतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।